जय हिंद वॉरियर्स, दिस इज विकास मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। प्यारे मित्रों, in today's video we are going to discuss how to score 20 out of 20 in Air Force Group X or Group Y examination. So as you can see in our thumbnail, so our thumbnail is showing you that how you will score 20 out of 20. भाई 20 20 में 20 कैसे लाएं? क्योंकि जिस हिसाब से मेरिट बढ़ती जा रही है उस हिसाब से टेंशन बढ़ती जा रही है, और इंग्लिश सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो अदर जो सेगमेंट्स हैं उनमें 100% स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मैं विकास मिश्रा आपको इसी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी से पढ़े हुए कई ऐसे छात्रों को बता सकता हूं जिन्होंने 20 में 20 स्कोर किया हुआ है, 100 आउट ऑफ 100% नंबर लेकर आए हुए हैं। सो आज मैं वो स्ट्रेटजी रिवील करने जा रहा हूं आपके सामने कि जो आपको भी 20 में 20 दिलाने में सहायक होने वाला है। तो भाई देखते हैं। तो प्लान, इसके लिए प्लानिंग कहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार चुनाव में जब पार्टीज लड़ती हैं आपको लगता होगा कि यार इस पार्टी के पास पैसे बहुत ज्यादा है, यही चुनाव जीतेगी, लेकिन पता चलता है उस पार्टी का सूफड़ा साफ हो जाता है, एक भी विधायक नहीं बनते, 2 4 5 बन के रह जाते हैं, और जिसके पास पैसे, जिसने कम खर्च किए थे, वो जीत के आ गई, पता चला बहुमत से आ गई। आप कहते हो सर ये कैसे हो गया? तो पता चलता इसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, पैसे कम थे बट स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, इस वजह से ये जीत गया। तो वही स्ट्रेटजी, लिमिटेड मटेरियल, लिमिटेड स्टडी, लिमिटेड बुक्स पढ़ करके और 20 में 20 कैसे स्कोर करें, चलो आ जाओ। तो भाई सबसे पहले जब भी हम एक मिशन पर आते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में ओवरऑल, मतलब इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस पूरा डिटेल में पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहला जो रूल है, 1 केयरलेस मिस्टेक इज इक्वल्स टू रैंक डाउन। तो भाई सबसे पहली बात यहीं से मैं शुरू करूंगा कि एक लापरवाही आपने की और आपकी रैंक डाउन हो गई। तो पहली बात, हमें केयरलेस होना ही नहीं है। अब फर्स्ट अंडरस्टैंड द टारगेट, सबसे पहले टारगेट को समझो। टारगेट क्या है? टोटल 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 20 नंबर के होने वाले हैं, जिनमें नेगेटिव मार्किंग भी है। लेवल कैसा रहना है? लेवल रहना है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट मतलब मॉडरेट औसत से थोड़ा बढ़ के, डिफिकल्ट से थोड़ा सा नीचे, ये लेवल रहने वाला है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई में इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं। अब सेक्शन वाइज वेटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले आपको पता होना चाहिए कि इनमें हम कितने सेक्शंस बनाते हैं और उन सेक्शंस का आपस में वेटेज क्या है, मतलब कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, आओ उसको बारे में बात करते हैं। तो भैया वोकैबुलरी से 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे? एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक वन वर्ड, एक इडियम्स और एक स्पेलिंग करेक्शन। ये मिनिमम 5 मैंने बात कर दिया। कभी कभी 2-2 सिनोनिम पूछ लेता है, 2-2 इडियम्स पूछ लेता है, या 2-2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए मैंने 5 से 6 लिखा है, कभी कभी 7 तक भी बढ़ सकता है। ग्रामर की अगर हम बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन यहां से आएंगे। अब आप कहोगे सर ग्रामर में 7 से 8, अरे भैया ग्रामर में प्रीपोजिशन भी है जहां से 1 क्वेश्चन डन है, ग्रामर में वॉइस भी है जहां 1 से 2 क्वेश्चन डन है, ग्रामर में नरेशन भी है जहां से 1-2 क्वेश्चन डन है, आर्टिकल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब है उसी में। एरर और फिलअप्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं, एरर फाइंडिंग वगैरह करके, और पैसेज और पैराजंबल को मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन। तो ये लगभग ये हमने 20 क्वेश्चन के बारे में। अब 1-2 क्वेश्चन सब में ऊपर नीचे होते हैं, उसके लिए इमोशनल नहीं होना, क्योंकि जब जब जीवन में तुम इमोशनल होगे तो आपका फायदा उठाया जाएगा। आ जाओ भाई अगले पे आते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है? मैक्सिमम श्योर, मैक्सिमाइज मतलब हमें बढ़ाना है जिसमें हम श्योर हैं। श्योर शॉर्ट एरिया फर्स्ट, मतलब जिसमें हम श्योर शॉर्ट हैं कि नहीं यार इसमें मेरा तो कॉन्फिडेंस है, इसमें मैं पक्का है बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, उस एरिया को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। स्टेप 1, अब बढ़ाएंगे कैसे? तो बढ़ाने के लिए भी हमें स्ट्रेटजी चाहिए। स्टेप 1, सबसे जो पहला स्टेप है, बिल्ड अ 100% सेफ जोन।
एक ऐसा जोन बनाओ जो 100% सेफ हो, और वो कितने क्वेश्चन का हो, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का, उस पे आपको 10 से 12 मार्क्स मिलेंगे। तो वोकैबुलरी निश्चित रूप से आपको करना ही करना है। कैसे करोगे? फोकस ओनली ऑन एग्जाम रिपीटेड वर्ड। सबसे पहला काम आपको एग्जाम में जो रिपीट होते हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं ग्रुप एक्स वाई में, पहले उन पे फोकस करना है। वो कहां मिलेगा? उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, हमारे पेड बैचेज में आपको मिलेगा। और उसमें क्या क्या? सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो लिमिटेड हैं, और लर्न 20 to 25 वर्ड्स डेली। आज से, आज अभी आप वीडियो देख रहे हो, संकल्प कर लो कि रोज बिना 20 से 25 वर्ड। अब वो 20-25 वर्ड में क्या होना चाहिए? सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडीएम, से ये 4 चीज कम से कम होने चाहिए वो 20 से 25 में। चाहे आप 5-5 याद करो, चाहे 6-6 याद करो, चाहे 7-7 याद करो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी कम से कम 5 आपको लर्न करना है, तो ये काम करना है। और वीकली उन्हें रिवीजन बहुत आवश्यक है। अवॉइड रेयर एंड फैंसी वर्ड्स। कुछ रेयर वर्ड हैं, कुछ फैंसी वर्ड हैं। कुछ बच्चे वोकैबुलरी नॉर्मल वर्ड तो याद नहीं करते, एसएससी सीजीएल बैंकिंग वाले वर्ड याद करेंगे जो एकदम से आने ही नहीं, उनको अवॉइड करो बेटा, उन पे हमें नहीं कूदना है। अगला है स्पॉटिंग एरर, हाई एक्यूरेसी एरिया, मतलब जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन वोकैबुलरी का ना आए, बट अगर ग्रामर अच्छा है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसमें मास्टर ओनली दीज। कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें आपको पहले मास्टर हो जाना है, मतलब एकदम से रट जाओ, कॉन्सेप्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस सब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, लिमिटेड सेट इसके आते हैं। एक्यूरेसी टारगेट इसमें कितना होना चाहिए? 90% प्लस होना चाहिए। दूसरा, ग्रामर स्कोरिंग स्ट्रेटजी, नेक्स्ट 5 to 6 मार्क्स। अब आप सोचोगे सर क्या उतना ही ग्रामर में था? नहीं, इधर और है। मोस्ट रिपीटेड ग्रामर टॉपिक जिसमें टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, कंडीशनल सेंटेंस है, मॉडल्स हैं। अब इनमें क्या करना? लर्न रूल प्लस 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर टॉपिक, मतलब लगभग मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको पर टॉपिक प्रीवियस ईयर से खोजना है। आप कहोगे सर मान लो प्रीवियस ईयर में 10 क्वेश्चन आया ही ना हो, तब प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, लेकिन करना है 10 क्वेश्चन। आगे, नेवर मग अप रूल्स विदाउट एग्जाम्पल। भाई रूल रटने की बात नहीं, आपको एग्जाम्पल भी साथ में ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ेंगे स्टेप 3, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 बातें मुख्य हैं। एक है पैराजंबल जिसे हम पीक्यूआरएस कहते हैं, और दूसरा क्या है? अनसीन पैसेज। ये दोनों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दोनों मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन लेकर आते हैं, और ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि अगर पता चला आपसे एक पैसेज नहीं सॉल्व हुआ, पैसेज गलत हो गया, तो पैसेज में मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आते, मतलब तुम्हारा जहां 20 में क्वेश्चन था वहां तुम सीधा, अब तुम्हारी मेरिट 15 पे बनेगी। तो गेम चेंजर है। करना क्या है इसके लिए? तो रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। जब भी आप सॉल्व करो तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। डोंट एज्यूम मीनिंग, मीनिंग को एज्यूम नहीं करना है, सोचना नहीं कि ऐसे हो जाएगा, पढ़ के प्रॉपर आंसर करना है। और आंसर्स आर ऑलवेज इन पैसेज, क्योंकि आंसर हमेशा पैसेज में होगा। टाइम लिमिट 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, और टारगेट 3 से 4 करेक्ट क्वेश्चन। और यही काम हमें किसमें करना है बेटा? पैराजंबल में भी करना है। पैराजंबल मतलब पीक्यूआरएस को भी हमें बेहतर बनाते हुए साथ ही साथ चलना है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल। नेगेटिव मार्किंग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का तरीका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डोंट अटेम्प्ट, आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना। कब? अगर 2 ऑप्शन एकदम सही सही दिखे, कंफ्यूज हो, तुक्का नहीं लगाना है। रूल इज नॉट क्लियर, अगर रूल क्लियर नहीं है तुक्का नहीं लगाना है। गेसिंग टेम्पटेशन, कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं क्वेश्चन देखा ABCD, बोले भैरू बाबा की जय, बोले बी वाले पे ऑप्शन पे टिक मार देंगे। फिर कुछ ऐसे हैं नीचे से पढ़ लेंगे BCDA, बोले भोलेनाथ की जय। तो ऐसा करके हमें नहीं करना है, एकदम से नहीं, ये काम बंद करना है। अटेम्प्ट ओनली 18 to 19 क्वेश्चन। और ये जरूरी नहीं कि आपका 100% अटेम्प्ट करने का टारगेट नहीं। अगर 15-16 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, 17-18 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो छोड़ो। अदरवाइज तब अगर आप 100% कॉन्फिडेंस में हैं तो आपको 20 में 20 जाना है। तो ये तो था हमारी स्ट्रेटजी।
अब हम एक स्टेप आगे बात करेंगे, डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो डेली स्टडी प्लान 30 to 45 डेज में रीडिंग रेडी करने के लिए बता रहा हूं। तो भाई वोकैबुलरी डेली आपको कितना समय देना है इसके लिए, तो आपको 20 मिनट देना है। ग्रामर को कितना देना है, लगभग 40 मिनट देना है। एरर प्रैक्टिस को कितना देना है, लगभग 30 मिनट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कम से कम 20 मिनट, 20 मिनट में एक पैसेज और 5 कम से कम PQRS सॉल्व करना है। और रिवीजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। और रिवीजन आपको हर हाल में करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आगे कुछ नहीं होने वाला। मतलब 2.5 से 3 घंटा डेली हमें इंग्लिश पर देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रुप एक्स के स्टूडेंट हैं तो ग्रुप एक्स में 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश सबसे स्कोरिंग है तो सबसे ज्यादा समय देना होगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा मॉक टेस्ट की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो भाई टॉपर सीक्रेट, टॉपर्स का सीक्रेट क्या होता है, तो वो कम से कम 2 मॉक टेस्ट पर वीक देते हैं। कब? इनिशियल, शुरुआती समय में। 4 मॉक्स आपको पर वीक देना है। कब? जब लास्ट मंथ आपके पास में बचे। और एनालिसिस आपको बहुत अच्छा से करना है। कौन से, क्या एनालिसिस करना है बेटा? रॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट दे दिया, देख लिया नंबर, फिर भूल जाते, फिर कहते हैं अब अगला टेस्ट दूंगा। नहीं, जब तक आप दिए गए टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे अगला टेस्ट बेहतर नहीं होगा। अगला क्या करना है? रूल यू फॉरगेट, उन रूल्स को आपको एनालाइज करना जो भूल गए। और सिली मिस्टेक, जो छोटी छोटी मिस्टेक, पता चला ऑप्शन ए पे टिक करना था, आपने बी पे जानबूझ के टिक कर दिया, गलत करके चले, ये सब काम नहीं करना है। और मेंटेन मिस्टेक नोटबुक, और एक अलग से नोटबुक बनाओ जिसमें जो गलतियां आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में की हैं उनको नोट करो कि इस क्वेश्चन में ये गलतियां मैंने कर रखी हैं, जिससे आप और आगे बेहतर करोगे। अब उसके लिए 20 आउट ऑफ 20 का एक गोल्डन फॉर्मूला होना चाहिए। भाई गोल्डन फॉर्मूला यहां पर क्या बन के आ रहा है, तो गोल्डन फॉर्मूला है, सबसे पहला आपका जो हथियार है ब्रह्मास्त्र, वो PQRS सॉरी PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर उसके बाद में कहां हमें पहुंचना है, उसका रिवीजन करना है, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करना, मॉक टेस्ट को आपको एनालिसिस करते रहना है, जिससे आप और बेहतर करोगे। एग्जाम डे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो 20 आउट ऑफ 20 लेकर आना है, तो एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो स्टार्ट विथ वोकैबुलरी। हमेशा जब भी एग्जाम में बैठे शुरुआत कहां से करना, वोकैबुलरी से करना। ये नहीं पहले ही पैसेज लेकर बैठ गए। देन एरर और फिलअप्स, फिर हमें ग्रामर के जो रूल बेस्ड हैं, और फिर हमें आरसी एट द एंड। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जब मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बोलूं इसका मतलब मैं PQRS और अनसीन पैसेज दोनों की मैं बात कर रहा हूं। फिनिश इंग्लिश इन 20 to 25 मिनट। जब भी आप घर पे प्रैक्टिस सेट वगैरह कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट्स आप दे रहे हो, तो लगभग 20 से 25 मिनट टाइम दिया करो घर पे। एग्जाम में तो टाइम फिक्स है, लेकिन यहां पर आप 20 से 25 मिनट घर पे टाइम दिया करो। और अगर आप इसी स्ट्रेटजी के साथ में अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने वोकैबुलरी को ओवरऑल बहुत बेहतर करना चाहते हैं, और आप चाह रहे हो कि सर इन सब में आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, तो आपकी मदद करने के लिए उत्कर्ष क्लासेज बेटा लेकर के आया है। जितने भी हमारे डिफेंस से संबंधित कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, डिफेंस के सारे ऑनलाइन कोर्सेज, उनमें चल रहा है विंटर सिलेक्शन ऑफर। और विंटर सिलेक्शन ऑफर में आपको मिल रहा है सारे जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं डिफेंस के, उन पे 90% तक का डिस्काउंट, 500 रुपए तक का कैशबैक, और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको यहां पर मिल रही है। 2 दिन शेष बचे हुए हैं, तो अंतिम 2 दिन शेष बचे हुए हैं। और अगर आप हमारे यहाँ नए स्टूडेंट हैं तो NY10 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसमें से भी अगर आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने इसके लिए संकल्प नाम से बैच अलॉट कर रखा है। संकल्प नाम से एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई और ग्रुप XY का बैच हमने लॉन्च कर रखा है। यह लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जिसमें ग्रुप एक्स की फीस मात्र 1200 है। कब? जब आप स्टैंडर्ड बैच लेंगे। प्राइम बैच की फीस 1600। ग्रुप वाई की फीस स्टैंडर्ड बैच में 1100 है, ग्रुप और प्राइम बैच में 1500 रुपए है। XY दोनों की स्टैंडर्ड बैच की फीस है 1400 रुपए और प्राइम बैच की फीस 1800 रुपए। इनमें भी ये कूपन कोड अप्लाई होगा। NY10 अप्लाई करेंगे अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आगे हम फिर बात करेंगे। बात यह है कि एयरफोर्स का अगर आप इसी बैच का आप सोच रहे हो सर क्या ऑफलाइन का मजा घर पे बैठकर ऑनलाइन से भी लिया जा सकता है? जी हाँ, इसके लिए क्या है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लासरूम बैच है, जो कि जोधपुर क्लासरूम ऑफलाइन क्लास से लाइव होगा।
जिसमें ग्रुप एक्स की स्टैंडर्ड बैच की फीस 2200 और प्राइम बैच की फीस 2700। इसमें ग्रुप वाई की स्टैंडर्ड बैच की फीस 2000, प्राइम बैच की फीस है 2500। और एक्स वाई दोनों की अगर आपको ज्वाइन करना तो स्टैंडर्ड बैच की फीस है 2500 और प्राइम बैच की फीस 3500। ध्यान रहे NY10 कूपन कोड यहां भी बहुत ही बेहतर तरीके से अप्लाई होगा। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। कब? जब आप नए स्टूडेंट होंगे तब। और NDA फाउंडेशन या टारगेट का बैच अगर आप ज्वाइन करना, आप सोचोगे सर बात तो कर लिया आपने एयरफोर्स का, एनडीए के बारे में क्या ख्याल है? तो भैया एनडीए के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जोधपुर क्लासरूम से लाइव बैच हैं। और इसमें स्टैंडर्ड बैच की फाउंडेशन की फीस है 3500, प्राइम की फीस है 4000। एनडीए टारगेट की जो फीस है ये भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है। स्टैंडर्ड बैच की फीस है 3000, प्राइम बैच की फीस है 3600। और यहां भी NY10 कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 तारीख है भाई, लास्ट डेट कितना है? 30 तारीख। तो अंतिम 2 दिन शेष बचे हुए हैं। अभी जाओ उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करो और इस ऑफर का लाभ उठाओ अगर अभी तक आपने बैच परचेज नहीं किया है तो। साथ ही साथ हमने जो आपको एक बेहतरीन सी स्ट्रेटजी बताई है वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। या इसके अलावा डिफेंस से संबंधित किसी और टॉपिक पे कोई और कंफ्यूजन है आपको, आप जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आप एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने कोई बैच नहीं परचेज किया तो जाओ अभी, अब देर क्यों कर रहे हो? 350 रुपए में, 350 रुपीज में आपको पूरा बैच यहां मिल रहा है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो है, इसमें आपको GD, SRT, इंट्रोडक्शन कैसे दें, जीडी को हैंडल कैसे करें, नरेशन क्या होता है, नरेशन कैसे सही करें, इन सब का आपको यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाला है मात्र 350। और इसमें भी NY10 कूपन कोड अप्लाई होगा भाई, NY10 यहाँ भी अप्लाई होगा अगर आप नए स्टूडेंट है तो जाओ फटाफट आप लोग ऐप डाउनलोड करो और इस ऑफर का लाभ उठाओ क्योंकि केवल 2 ही दिन शेष हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कल के साथ में। जय हिंद प्यारे मित्रों।